बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जब एनडीए की सरकार बनी या बनने जा रही थी, तो उस वक्त आप में, हम में या फिर बीजेपी के ही नेताओं में से शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा था कि बिहार में दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और यह दोनों डिप्टी सीएम जो मौजूदा डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी होंगे। यह एक अप्रत्याशित फैसला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसके बाद कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया गया बीजेपी की तरफ से, वो भी अपने आप में चौंकाने वाला कदम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद जब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी, तो अपने इस फैसले से यह संकेत दे दिया कि अब बीजेपी बिहार में नई राह पर आगे बढ़ने वाली है। नई राह जिसमें नए चेहरों को नया मौका मिलेगा, बड़ा मौका मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी ने ली और उस कुर्सी पर भी तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने जिसको मौका दिया, विजय सिन्हा को स्पीकर बनवाया, वो भी अपने आप में एक बड़ा अप्रत्याशित फैसला था। लेकिन बीजेपी इस तरह से ही अब काम कर रही है। बीजेपी का जो राजनीतिक मिजाज है और काम करने की जो शैली है वो बदल चुकी है, और अक्सर ऐसे फैसले भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में लिए हैं जो फैसले जिन फैसलों की उम्मीद कोई नहीं कर सकता है या वो उम्मीद से अलग है। अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद मंथन शिविर 2 दिनों तक करती रही वैशाली में। पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, भूपेंद्र यादव जो बिहार के प्रभारी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो बिहार के पूर्व अध्यक्ष रहे नित्यानंद राय, वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, ये तमाम नेता 2 दिन तक बैठे। और इनके साथ साथ बिहार में जो सरकार में शामिल हैं, जो डिप्टी सीएम हैं दोनों, और बाकी अन्य नेताओं की मौजूदगी रही, प्रमुख नेताओं की। लेकिन इस बैठक में सबसे जो दिलचस्प बात निकल करके आई वो ये आई कि सुशील मोदी के दौर में या बीजेपी का जो 2020 के चुनाव के पहले का दौर था, जिन चेहरों के ऊपर बीजेपी चलती थी बिहार में, उनमें से ज़्यादातर बड़े चेहरों को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। नंदकिशोर यादव शामिल नहीं हुए, प्रेम कुमार शामिल नहीं हुए, और इन चेहरों को अब जिस तरह से विधानसभा की समिति का सभापति बनाया गया है, तो ये भी स्पष्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो खबर हम पहले ही बता चुके हैं कि अब इनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने जा रही है। लेकिन आज बीजेपी का 2 दिनों तक चला मंथन शिविर खत्म हो गया, और बीजेपी ने जो बड़े फैसले लिए हैं उस मंथन शिविर में, दरअसल वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नए नीति निर्धारक हैं, उन्होंने यह तय किया है कि बीजेपी बिहार में अब नए चेहरों के ऊपर दांव लगाएगी। यानी ये तय मान लीजिए इस बात को कि अब एक बार फिर से जब कैबिनेट का विस्तार होगा, हालांकि अभी वो विस्तार 14 जनवरी के पहले नहीं होना है, तो जब भी विस्तार होगा उसमें बीजेपी कुछ और नए चेहरों को मौका देने जा रही है। बीजेपी की तरफ से कई ऐसे नए चेहरे दिखेंगे आपको जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी, या पार्टी के बड़े छोटे नेताओं ने नहीं की होगी, कार्यकर्ताओं ने नहीं की होगी। तो ये एक लिहाज से बड़ा कदम है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, या निचली कतार के लोगों को जो संगठन में है, उनको यह लग सकता है कि पार्टी किसी को भी मौका दे सकती है। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व यही मैसेज देना चाहता है। बीजेपी ने तय किया है कि ना केवल संगठन के अंदर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, बल्कि सरकार में भी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और जिन 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, उन चेहरों के अलावे, उन सीटों के अलावे बाकी जो ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी या तो चुनाव हार गई या बीजेपी ने मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं दिया, वहां एलाइज के उम्मीदवार थे, उन सभी सीटों पे पार्टी फोकस करने जा रही है। वहां के लिए बहुत विशेष ब्लूप्रिंट और खाका तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत काम किया जाएगा। बीजेपी ने एक और बड़ा फैसला किया है मंथन शिविर के दौरान कि जो हमने वादा किया जनता से बिहार में चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में, उस वादे को हम पूरा करेंगे, चाहे वो 19 लाख रोजगार का मसला हो या दूसरे मसले हों, कोरोना वैक्सीनेशन और बाकी जो बातें बीजेपी की तरफ से कही गई थी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का, उसको लागू करवाने का जिम्मा जो है वो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को दिया गया है, क्योंकि ये सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।
मतलब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के ऊपर ये जवाबदेही होगी कि वो मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था उसको वो पूरा करवाएं, सरकार में उसको लागू करवाएं। अगर कहीं तकनीकी परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो वो ठीक है, बीजेपी नेतृत्व को बताएं और फिर वो अलायंस के स्तर पर उसको समझा जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में, अब तक जुड़ाव तो हमेशा रहा है, लेकिन अब तक बीजेपी बिहार में उस तरीके से संघ के साथ मिलकर के काम नहीं करती रही है जो अब आगे करने जा रही है। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बीजेपी का मातृ संगठन है और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के साथ तालमेल बैठा करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेगी और जो संघ का एजेंडा होगा, विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम होगा, उसमें बीजेपी का हर कार्यकर्ता और नेता सहभागी होगा और इसका ब्लूप्रिंट जो है वो संगठन के अंदर तैयार होगा। पार्टी की मंथन शिविर में इस पर निर्णय हो गया है और बहुत जल्द वो दिखेगा भी। जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, उसके लिए जो चंदा कलेक्शन या फिर जो आर्थिक मदद सहायता राशि लेनी है, उसमें तीनों एक साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसके दो संगठन, एक आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद विहिप, ये तीनों संगठन बिहार में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए आर्थिक सहयोग लेते नजर आएंगे बिहार के लोगों से। तो एक चेन और कोऑर्डिनेशन चेन बनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी कर रही है बिहार के अंदर, और साथ ही साथ पार्टी को कैसे बिहार में नंबर 1 परफॉर्मर बनाना है अगले चुनाव के पहले या जब भी चुनाव हो, उसका एजेंडा सेट किया गया है। भूपेंद्र यादव ने वो खाका तैयार किया है, बीएल संतोष ने उसकी मॉनिटरिंग की। बीएल संतोष के सामने तमाम बैठकें हुई, प्रदेश के जो महामंत्री हैं उनके साथ भी एक अलग से बैठक हुई, कई स्तर पर बैठकें हुई हैं 2 दिनों तक, और अब जो मंथन शिविर है वो खत्म हो चुका है। बीजेपी अब बिहार में नई धारा की राजनीति करने के लिए तैयार ही नहीं है, उस पर आगे बढ़ रही है। तो इंतजार करिए हमारे साथ, बीजेपी आगे किन नए चेहरों को मौका देने जा रही है सरकार में, हम बताएंगे आपको सबसे पहले, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।